नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल द शुद्ध शाकाहारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये फ्राइड मोदक है। ये मैंने नारियल और गुड़ से बनाया है। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ये मोदक मेरे बन गए तो मैंने इनको तोड़ के दिखाया हुआ। बहुत ही सॉफ्ट मोदक बने हैं, इसको कोई भी खा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सूखा वाला गरी का गोला लिया है और कद्दू को इसमें जो मीडियम वाले होते हैं उससे मैंने ग्रेट करा, इससे महीन वाले से नहीं, ना मोटे वाले से। जो मीडियम वाले खांचे होते हैं उससे मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये मैंने यही लिया है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा गुड़ लिया है और ये यहाँ पर काजू और बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। काजू बादाम को मैं काट लूँगी और गुड़ को इसी में ग्रेट कर दूँगी, चीज़ ग्रेटर से इसी में गुड़ को ग्रेट कर दिया। ये सब सामान आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से ले सकती हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स और मिक्स करना चाहें तो वो भी मिक्स कर सकती हैं। यहाँ पर ये जैगरी जो हमारा था पूरा 1 कप हो गया था। आप यहाँ गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैंने काजू और बादाम कट करके डाल दिया। इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और थोड़ी सी इसमें सौंठ डाली। फ्रेंड्स, बदलते मौसम में इस समय जब बारिश हो रही है, बार बार मौसम सर्दी गर्मी वाला हो जाता है, तो उसमें ये सब चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा करती हैं। घी को गर्म करने रख दिया था। घी मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमने ली मैदा। मैदे में यहाँ पर इसमें बड़े से ऐसे तसले में लीजिए और इसमें यहाँ पर बीच में गड्ढा बना लीजिए। इसमें यहाँ पर हल्का सा गुनगुना घी हम डाल देंगे। बहुत तेज़ गर्म घी नहीं है, लेकिन मेल्ट करा, बस हल्का सा गर्म घी है। इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, मिक्स कर लेंगे। मैं इसको भोग के लिए बना रही थी तो मैंने इसमें नमक ऐड नहीं करा है। आप चाहें तो यहाँ पर चुटकी भर नमक भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मसलते हुए पूरा मिक्स कर देंगे। पूरी मैदा में एकदम मोयन लग जाना चाहिए अच्छे से। और देखिए, मुट्ठी वाला मोयन बनाया है। अब यहाँ पर उसी कटोरी में मैंने पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सा कड़ा इसको गूँधेंगे। इसको गीला बिल्कुल मत होने दीजिएगा एकदम, नहीं तो आपके मोदक खस्ता नहीं बनेंगे। इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को गूँधते जा रही हूँ। मैदे को आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ करा है। अब देखिए, इतना सूखा मैदा बचा है तो मैं इसमें पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, बस इसको अच्छे से इसमें गूँधती जा रही हूँ। खूब अच्छे से मल लीजिएगा मैदा को और मैदे को गूँधने के बाद कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। बस 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दीजिएगा और घी को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा। ये देखिए, हमारा पानी इतना बच गया, सिर्फ आधा कप पानी लगा था। 10 मिनट बाद हमने मैदे को इसको उठाया और इसकी बड़ी बड़ी लोई निकाल लेंगे। आप जैसे भी चाहें, आप चाहें तो इसकी छोटे छोटे लोई निकाल के अलग से बेल सकते हैं। मैंने बड़ी लोई इसकी बेल के और उसको कट करा था। आप अगर चाहें तो छोटी छोटी लोई भी बेल के इनको फिल कर सकते हैं। अच्छे से इनको बेल लीजिएगा और इसमें यहाँ पर इसमें सिलवटें नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। सिलवटें आने से क्या होता है फ्रेंड्स कि फूटने का डर रहता है। इसमें गुड़ है तो गुड़ फूट के फिर ख़राब हो जाता है। अगर किसी में आ जाती सिलवट तो उसको मैं ठीक कर देती हूँ, लेकिन फिर भी किसी में रह जाती तो फूटने का बहुत डर रहता है मोदक का। अब देखिए, इतना हमारा हम पतला बेलेंगे, इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। अगर कहीं मोटा पतला हो जाएगा तो बाद में इसको बेल के एडजस्ट कर देंगे। किसी कटोरी, ग्लास या किसी के हेल्प के से, सांचे वाँचे से इसको कट कर लीजिए। जितनी इस तरह से कट हो पाए ऐसे कट कर लीजिए आप। और बड़ा बेलेंगे तो आप 4 भी कट जाएंगे। ये साइज़ बिल्कुल ठीक था मोदक का, बहुत ना छोटा था ना बड़ा था। अब इनको इसी तरह से कट करके रख लेंगे। दूसरी भी मैंने बेल ली और इसी तरह से इसको कट कर लिया। अगर थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें, जैसे एक साइड में एक किनारे थोड़ा सा रह गया है। अब यहाँ पर इसको निकाल के देखिए, यहाँ पे रखी मैंने सारी टिक्कियाँ, इनको हल्का सा बेलन से दबा दीजिए तो ताकि इक्वल हो जाए। कहीं कहीं कोई थोड़ी सी मोटी पतली हो जाती है, साइज़ को एडजस्ट करने के लिए इसको रख लीजिए। अब यहाँ पे एक कटोरी में मैंने लिया थोड़ा सा पानी, इसमें यहाँ पर पानी लगाते जाएंगे और इसको इस तरह से चारों तरफ पानी लगा देंगे। फिर इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। चारों तरफ पानी अच्छे से लगा दीजिएगा। अब बीच में इससे स्टफिंग एक स्पून से रखिएगा।
बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, बस 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग रखेंगे और इसको उठा के किनारे से अच्छे से इसको फोल्ड करते जाएंगे। बस एक टिकिया से उठा ली, इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करते जाइए सब तरफ से, और फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से उठा के बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए इसको बना दीजिए, मोदक का शेप दे दीजिए। इसी तरह से सारे बना देंगे। सभी को इस तरह से करते हुए मोदक का शेप दे दीजिए और दबाइएगा इनको अच्छे से। पानी इसीलिए लगाया है इसमें कि गुड़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आने पाए। अगर बाहर आएगा तो उसका फूटने का डर रहता है और कढ़ाई में फैल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारे मोदक भर के इस तरह से तैयार हो गए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी चढ़ाया हुआ था, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसको डाला है। तेज़ आंच पे बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो अच्छे सिकेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से ये मुड़े हुए हैं तो ऊपर की साइड में जहाँ हमने मोड़ा है इसको वहाँ पर मोटापन आ जाता है हल्का सा, तो उनको सिकने में टाइम लगता है। बस डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर तक इनको कुछ नहीं टच नहीं करेंगे। 30-40 सेकंड बाद हम इसको धीरे से उलट पुलट के सेकना शुरू करेंगे और थोड़ा सा या तो ऊपर से घी डाल डाल के इसको तब सेकेंगे। इसी तरह से सेक के हम सारे बैच निकाल लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने डाला कढ़ाई में, वो बैच फ्रेंड्स निकाल ली थी, मेरा कैमरा बंद हो गया था सेकते समय, तो मैंने दूसरा बैच आपको दिखाया। देखिए इस तरह से इसमें घी डालते हुए इसको पहले सेकेंगे और 30-40 सेकंड बाद फिर इसको धीरे से पलटेंगे। बिल्कुल आराम से उलट पुलट के पूरा अच्छे से सेक लीजिएगा। ये देखिए इतने हमारे सिक्के ये तैयार भी हो गए थे। इसमें इस तरह से धीरे से सेकते जाइएगा, इनको बहुत आराम से पलटिएगा, क्योंकि कई बार कुछ खुल जाता है या कई बार फूट जाता है तो हमारे सब घी खराब होने का डर रहता है। प्रसाद की चीज़ है इसलिए इसको घी में ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं घी वगैरह ऑयल तो उसी में बना लीजिएगा इसको। बस केवल सरसों के तेल में बिल्कुल मत बनाइएगा। इस तरह से इसको निकाल लीजिए। एक देखिए साइड से खुल गया था, थोड़ा सा उसका है यहाँ पर बैटर, तो मैंने उसको अलग कर दिया था, सिक गया था उसके बाद खुला था तो उसको हटा दिया था। इस तरह सारे निकाल लीजिए, पप्पा का भोग लगाइए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की, गणेश पर्व की। और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता मोदक बन के तैयार हुए थे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।